नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद फन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से संक्रमित है और इस बीच हम सभी एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो है वैक्सीन। तो आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को वैक्सीन के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। दरअसल वैक्सीन एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया वो द्रव्य है जिसके प्रयोग से शरीर की किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो वैक्सीन को हिंदी में हम टीका भी कहते हैं। दुनिया की पहली वैक्सीन 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी, जो कि एक काउपॉक्स वायरस के बचाव में बनाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल लोगों के मन में यह भी आता है कि आखिर हमें वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दरअसल एक वैक्सीन हमें उस विशेष रोग से लड़ने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में उस विशेष रोग के खिलाफ एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है। एक वैक्सीन किसी विशेष रोग के एक समुदाय में भी फैलने से रोकता है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। एक वैक्सीन की अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही सामान्य होती है, जिससे कि किसी प्रकार का कुछ खास प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार एक वैक्सीन तैयार होती कैसे है। तो दरअसल एक वैक्सीन को पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए जनरली 6 स्टेज से गुजरना होता है, जिसका पहला स्टेज है एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इस स्टेज में साइंटिस्ट द्वारा लैब में इसका जांच किया जाता है और इस जांच के सफल परीक्षण के बाद दूसरा स्टेज आता है, जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज, जिसमें कि बनाए गए वैक्सीन का टेस्टिंग कुछ जानवरों पे किया जाता है। फिर आता है तीसरा क्लिनिकल ट्रायल स्टेज। इस स्टेज में इसके 3 फेजेस होते हैं, जिसके फर्स्ट फेजेस में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कुछ 10 से 20 लोगों पे किया जाता है और इसके दूसरे फेजेस में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 20 से 25 लोगों को बढ़ाकर 100 लोगों तक किया जाता है और इसके थर्ड फेज में यह वैक्सीन हजारों लोगों को दी जाती है, जिनसे वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि इस वैक्सीन का मानव पे पॉजिटिव इफेक्ट कितना है। इन सब के बाद इसके चौथे स्टेज में वैक्सीन को ग्लोबली अप्रूवल मिलने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से अनुमति लेनी होती है, जहाँ इसके उपकलन एवं अप्रूवल की जाती है। अगर हम इसके 5वें स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में FDA से मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। फिर सबसे अंतिम और मुख्य स्टेज आता है, जहां की वैक्सीन को क्वालिटी कंट्रोल से गुजरने के बाद मार्केट में लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एक वैक्सीन को तैयार होने के लिए पूर्ण रूप से कितने समय की जरूरत होती है? तो हालांकि एक वैक्सीन को पूर्ण रूप से तैयार होने के लिए और मार्केट में आने के लिए लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन हमारे बीच फैले इस कोरोना वायरस का संक्रमण ग्लोबली ज्यादा होने के कारण वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन अगले साल तक ही लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी वैक्सीन हम सभी के बीच जल्द आए और फिर से हम लोग पहले जैसी जिंदगी जी सकें। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल लर्न विद फन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।